लवली सोल्स, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। ये है अगस्त मंथ की रीडिंग कि अगस्त आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वेबसाइट पर राखी सेल शुरू हो चुकी है। अगस्त लास्ट में ही रक्षाबंधन है और ये राखीज़ आपके पास टाइम से पहुँच जाए, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ ये राखी। मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस पर्पज़ से कौन सी राखी ले सकते हो। अगर आपके भाई को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, करियर के रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, करियर में ग्रो करना है उनको बहुत ज़्यादा, तो आप उनको ये मनी मैग्नेट राखी जो है इस रक्षाबंधन पर पहना सकते हैं। अगर उनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ड्रेन फील करने लग जाते हैं, तो आप उन्हें ट्रिपल प्रोटेक्शन राखी पहना सकते हैं। अगर आप वो ऐसे पर्सन हैं जो लाइफ में थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, सही डिसीज़न नहीं ले पाते, तो आप उनको ये 7 चक्र राखी वेयर करवा सकते हैं, क्योंकि ये उनकी ऑल ओवर लाइफ को बैलेंस करेगी, ऑल ओवर ग्रोथ में, चाहे मेंटल लेवल पे, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर है, चाहे करियर लेवल पर है, चाहे फैमिली लेवल पर है, हर लेवल पर ये 7 चक्र राखी उनकी हेल्प करेगी, ठीक है। एंड ये है सोल हीलिंग राखी। अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, एंजाइटी है, परेशान हो जाते हैं, दुखी दुखी बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, ब्लॉकेजेस हैं उनकी लाइफ में, तो ये सोल हीलिंग राखी उनकी ओवरऑल हीलिंग में हेल्प करेगी। इसमें एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज एंड रोज क्वार्ट्ज हैं। और ये वाली जो राखी है ना, आपके भाई के साथ आपके रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करेगी। आप बस अपनी ना वो इंटेंशन ये राखी में पहनाने के पहले डालना। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सोल हीलिंग राखी डाल रहे हो तो इसमें इंटेंशन डालना कि मेरे भाई की लाइफ में बहुत सारी पीस आए, पॉजिटिविटी आए, हैप्पीनेस आए, प्यार आए, वो हीलिंग से भर जाए, वो पॉजिटिविटी से भर जाए, ये इंटेंशन आपने डालनी है। वैसे ही मनी मैग्नेट के साथ डालनी है कि ढेर सारी ग्रोथ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए उनकी लाइफ में। 7 चक्रा के साथ आपने डालनी है कि ऑल ओवर बैलेंस उनकी लाइफ में आए, पॉजिटिविटी आए, ठीक है। इसके बाद में है ये रुद्राक्ष एंड गोमती चक्र एंड क्लियर कॉर्ड्स राखी, जो कि ऑल ओवर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके भाई भगवान शिव के भक्त हैं या भगवान विष्णु के भक्त हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आगे स्पिरिचुअलिटी में उनको ग्रो करना है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस चाहिए और ज़्यादा उनको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, तो ये वाली राखी ऑल ओवर स्पिरिचुअल ग्रोथ में उनकी हेल्प करेगी। क्योंकि इसमें गोमती चक्र भी है, तो ये प्रोस्पैरिटी भी लेकर आएगी, पॉजिटिविटी भी लेकर आएगी। एंड क्योंकि रुद्राक्ष भी है, रुद्राक्ष आपको प्रोटेक्ट भी करता है, क्लियर कॉर्ड्स भी है जो आपके मन को शांत रखता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि इसमें से कौन सी राखी आपको आपके भाई के लिए चाहिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी करनी है वेयर, कौन सी गिफ्ट करनी है, तो आप ये 7 चक्रा राखी पहना सकते हो, ठीक है। ये ऑल ओवर जो है वो काम करेगी। बाकी मैंने आपको सबके बेनिफिट बता दिए हैं, ठीक है। तो ये रही राखी, जल्दी से परचेज कर लो, अभी तो बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है मेरे पास, और टाइम से आपके पास डिलीवर हो जाए, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये राखी का। और बाकी आप डायरेक्टली वेबसाइट पर भी जा सकते हो, www.healooftheages717.com। और अभी हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो ये है एक पिक कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग, और इसमें देखेंगे कि अक्टूबर मंथ आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसी एनर्जीज हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। आप लोग को कोशिश करना है कि जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसके बिहाफ पर चूज़ करें। बट इफ़ इन केस आपको कार्ड से चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो फिर जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसके बिहाफ पे चूज़ कर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने न्यू बिगनिंग्स का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोगों का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि अगस्त मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसे एनर्जीज हैं, चैलेंजेस हैं, ग्रोथ है, प्लसिंग है, गाइडेंस है, डूज हैं, डोंट्स है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। तो ये कार्ड को यहाँ पर मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोग भी डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करते रहिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, एंड जो भी गाइडेंस यहाँ पर आपको मिले वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। तो चलिए अभी देखते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज हैं अगस्त मंथ में फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
ओके, डेथ एंड रीबर्थ, वाओ! पहले ही कार्ड कितना पावरफुल आप लोगों के लिए आया है। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। अगस्त मंथ में जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोग एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो एंड आपने न्यू बिगनिंग का ही कार्ड चूज करा है, यानी कि कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में एंड कुछ चीज़ों की एक नई शुरुआत हो रही है। ये जो एंडिंग्स भी होती है ना हमारी लाइफ में, ये हमेशा ईजी नहीं होती हैं, ये हमेशा बहुत ही स्मूथ नहीं होती हैं। सम टाइम ये चैलेंजेस के साथ हमारी लाइफ में आती हैं। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक सी हो गई है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे करोगे, आप अपनी लाइफ को ट्रैक पर कैसे लेकर आओगे। इस वक्त बहुत कुछ हील करने की ज़रूरत है। पास्ट में भी बहुत सारा ट्रॉमा आपकी लाइफ में रहा है, पास्ट में भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, या तो हार्ट ब्रेक हुआ या करियर भी सेटल नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, करियर के रिलेटेड भी प्रॉब्लम चल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि आप रो रहे हो या दुख, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो कि मुझे अभी इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। एंड यहाँ पर एनर्जी देखो, 4 4 एंड 4 की एनर्जी यहाँ पर आप लोग ले आई है। बहुत स्टक फील कर रहे हो। मैं अगस्त का टाइम पीरियड आप लोग के लिए एक हीलिंग का टाइम पीरियड देख रही हूँ। एक मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है कि लाइफ में इस वक्त आपको अगस्त मंथ में फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। कभी कभी ना चीज़ें वैसे नहीं होती हैं जैसे हम प्लान करते हैं, जैसे हम सोचते हैं। और कभी कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है तो हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने क्या गलत किया था, ऐसा क्यों मेरे साथ ही हो रहा है, क्या मेरी किस्मत खराब है, या हम क्यों में अटक जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि आप इस वक्त क्यों की एनर्जी से बाहर निकले। जब तक आप क्यों के पीछे भागते रहोगे आप अपने आप को हील नहीं कर पाओगे। बेटर इस वक्त आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, मैं बताऊंगी कि आपको कैसे ध्यान देना है हीलिंग पर। ठीक है, अभी और भी कार्ड्स निकाल लूंगी मैं। और क्यों आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जो भी कुछ हुआ आपके साथ वो क्यों हुआ। ठीक है, अगस्त मंथ आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, बहुत सारी हीलिंग लेकर आ रहा है। आपको यूनिवर्स के ऊपर अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखा रहा है। जब सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही उस वक्त में आप ट्रस्ट कर रहे हो, और जब आप ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स के ऊपर तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो। और इसके साथ अगस्त मंथ आपको फ्लेक्सिबल रहना सिखा रहा है। अगस्त मंथ आपकी लाइफ में बहुत सारी लर्निंग्स को लेकर आ रहा है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए। फाइनेंशियली वैसे नहीं, बट जैसे आप चाहते हो वैसे चीज़ें नहीं चल रही। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं निकालती हूँ कुछ और भी कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ और क्या एनर्जीज हैं अक्टूबर मंथ, आई एम सॉरी अगस्त मंथ में, आई डोंट नो मैंने अक्टूबर क्यों बोला यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर, मे बी शायद अक्टूबर तक ये साइकिल आपकी लाइफ में रहेगी, शायद इसलिए ही अक्टूबर मंथ चैनल हुआ है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड, सैटर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि सैटर्न की एनर्जी के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हो। एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 26 से सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो उसका भी हर एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैंने ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड के ऊपर रीडिंग पोस्ट कर दी है। इस रीडिंग के बाद आप चाहो तो एक बार वो वाली रीडिंग भी देख लेना, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो अगस्त मंथ में ना आपको अपने ड्रीम्स की तरफ, अपने गोल्स की तरफ मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि जिस डायरेक्शन में आप अभी मेहनत कर रहे हो वहां पर आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पूरा दिन हो जा रहा है, मेरे फाइनेंसेस तो वहीं की वहीं है। लेकिन ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा मेहनत का है। अगस्त मंथ लास्ट में आते आते, ठीक है, सिचुएशन यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है। अराउंड 25 ऑफ अगस्त मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सिचुएशन यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोग कुछ ट्रैवल के लिए भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर अगस्त में आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन मेहनत तो मांगे जा रही है, सैटर्न इन्फ्लुएंस में हो आप लोग, जैसे मैंने कहा। इसीलिए यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी मुझे सिंपली चैलेंजेस के बारे में बता रही है कि चैलेंजेस हैं आप लोगों की लाइफ में, बट आपको उनको अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइफ हमेशा एक ड्राफ्ट में नहीं चलती है, हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। चैलेंजेस हैं अभी आपकी लाइफ में, लेकिन उनको एक्सेप्ट करो, उनसे डरो मत, उनसे भागो मत, उनसे घबराओ मत, उनको एक्सेप्ट करो। एक और मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट की, यू नो थोड़े से जिद्दी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि थोड़े से जिद्दी हो गए हो कि यही चाहिए, यही करना है।
बट मे बी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो आपकी विश है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। अभी वो आपको लग रहा है कि आपके लिए अच्छी है, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखें तो वो आपके लिए शायद अच्छी नहीं है, और इसीलिए ही आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह से जो और अदर ऑप्शंस आपके पास हैं, जो अदर अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, आप वो भी नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है लाइफ के फ्लो में रहो इस वक्त। अगर कहीं आपका कुछ काम नहीं बन पा रहा है तो उसको थोड़ा टाइम के लिए लेट गो करो, अपनी सारी एनर्जी, एंजाइटी, डिप्रेशन वहीं मत लगा दो। थोड़ा सा वहां से अलग हटके अपना माइंड जो है वो किसी और चीज के ऊपर लगाओ। अपने मन को शांत करो। आप लोग का मन बिल्कुल शांत नहीं है, बहुत उथल पुथल माइंड में चल रही है। हजारों थॉट्स इस वक्त माइंड में चल रहे हैं। मन बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा है आप लोगों का। एंड एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि पहले तुम अपने मन को शांत करो। ठीक है। अगस्त मंथ में बहुत सारा यहाँ पर रियलाइजेशन है आप लोगों के लिए। एंड मे बी जो जिद को आप पकड़े हुए थे उसी की यहाँ पर एंडिंग है। और फिर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, एक नई डायरेक्शन में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। और ये मुझे कह रहा है कि अपनी लाइफ को लेकर तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हमेशा अपने एक तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी को फालतू कामों में, फालतू जगह बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। उसे सही जगह लगाना है, सही तरीके से यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको काम को करना है। डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। अगस्त में कोई बड़ा डिसीजन आपने लेना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही, सपने अधूरे रह गए, या रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, उससे बाहर निकलने का वक्त आ गया है। कुछ टॉक्सिसिटी आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर से झेल रहे होंगे, है ना, किसी की तरफ से। कोई भी रिश्ता हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि पार्टनर ही है, लेकिन अब उससे आगे बढ़ने का वक्त आ गया। आपने अपनी सारी अटेंशन या टॉक्सिसिटी के ऊपर ही लगा दी थी। जो चीज़ लाइफ में वर्क नहीं कर रही थी वहीं लगा दी थी। बट अब इससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। ग्रुप नंबर फर्स्ट। और भी यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड देखते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट। और क्या एनर्जीज हैं अगस्त मंथ के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके। वाओ, विजडम। आप लोग के अंदर ना बहुत विजडम है भाई। आपके अंदर बहुत नॉलेज है। लेकिन वो विजडम नॉलेज ना, जब दूसरों को गाइडेंस देने की बारी आती है, जब दूसरों को सलाह देने की बारी आती है, दूसरों को उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट करने की बारी आती है, तो आप बहुत अच्छे से करते हो। लेकिन बारी जब खुद के ऊपर आ जाए कि भाई अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अभी सॉर्ट करना है, वहाँ आप वीक पड़ जाते हो। वहाँ आप कमज़ोर पड़ जाते हो, वहाँ आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अगर आपको लगता है तो आप किसी टीचर से, किसी मेंटोर से, किसी कोच से कनेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली अगस्त मंथ में, जो आपको गाइड कर सके आपकी लाइफ में भी जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनसे ओवरकम कराने में आपको, है ना। बाकी यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, जितना ज़्यादा तुम स्पिरिचुअल रहोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करोगे, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, सनराइज के पहले उठने की कोशिश करना। ठीक है, सनराइज के पहले उठ जाओ, थोड़ा सा प्राणायाम, योगा करो, देखो तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है। हील करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि खुद को हील करना पड़ेगा। योगा आपके लिए बेस्ट वे है खुद को हील करने का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। हार्ट चक्र अपना हील करो भाई। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपके मन में हमेशा डर रहता है कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। रूट चक्रा भी वीक है, हार्ट चक्रा भी वीक है। इसकी वजह से मैनिफेस्टेशंस हो ही नहीं पा रहे हैं पूरे। इसकी वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही है। इसकी वजह से लाइफ में सुकून आ ही नहीं पा रहा है। डेली जब आप जैसे योगा कर रहे हो, उसके बाद थोड़ी देर अपने योगा मैट पे ही बैठ जाओ और अपने हार्ट पर इस तरीके से दोनों हाथों को रखो। पहले लेफ्ट हैंड रखो, ऊपर से राइट हैंड रखो, और अपने आप को बोलो कि मेरा हार्ट चक्र जो है वो हील होते जा रहा है। मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ, मैं प्यार से भरा हुआ हूँ। यूनिवर्स मेरे साथ है। आई एम सपोर्टेड, आई एम गाइडेड। ये पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। एंड जो भी कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई डोंट नो, मैंने जो भी यहाँ पर एफर्मेशन आपको दी हैं, ये जस्ट चैनल होकर ही आप लोगों के लिए आई हैं। आप इनको नोट डाउन कर लेना।
नहीं है कुछ नोट डाउन करने के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी टाइप करो। जो एफर्मेशन आप मैंने दोबारा से वीडियो में पीछे जाओ, वो एफर्मेशन अभी के अभी टाइप करो और ये एनर्जी को क्लेम करो। और मुझसे प्रॉमिस करके जाओ कि डेली ये एफर्मेशन, मेडिटेशन और योगा जो मैंने आपको बताया है, ये आप करोगे अपने लिए। ठीक है। अच्छा, साथ में ना आप लोग ग्रीन एवेंचरिन जो क्रिस्टल है वो वेयर कर सकते हो। ग्रीन एवेंचरिन ग्रीन कलर का ही स्टोन रहता है, हार्ट चक्रा से रिलेटेड रहता है, आपके हार्ट चक्रा को हील करता है। और ये जो भी लाइफ में स्टक ये अनवांटेड एनर्जी है, ये भी हील करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज आपके करियर को न्यू डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा, आपके लक को आपके फेवर में लेकर आएगा। ठीक है। आप ग्रीन एवेंचर को अगर अपने लिए परचेज करें, उसे अपने हाथ में रख के होल्ड करें और यही एफर्मेशन दें कि मेरा जो लक है वो मेरे फेवर में है, मेरा भाग्य मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, जो भी कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए हो रहा है, और मेरी लाइफ में अब ग्रोथ आते जा रही है, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैं जॉब में ग्रो कर रही हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है। जैसे आपने एफर्मेशन डालनी है वहां पर डालिए। ठीक है। ग्रीन एवेंचर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके। ओके। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, बट यहाँ पर दो कार्ड आ गए हैं, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर। सॉलिट्यूड एंड टेम्पटेशन, ये टेम्पटेशन वाली ही तो एनर्जी है। देखो पता है क्या है, लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ना एक राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है, उसके लिए एक सही तरीके से चलना पड़ता है। आपको कहा जा रहा है कि देखो हर चमकती चीज़ सोना भी नहीं होती है। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर भी मत करो, इतने ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में भी मत जाओ। हर चीज़ के होने का एक सही समय होता है और वो ज़रूर होगे। अगस्त मंथ में आपको देखो अपनी हीलिंग पर ध्यान देना ही पड़ेगा। आप मेरे कहने पर मेरी बात मान लो, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, मेडिटेशन, योगा, एफर्मेशन जो मैंने बताई है, ये बस चीज़ों को करके तो देख लो, बस करके देख लो, ये अगस्त मंथ दे दो। आपकी लाइफ के जो सारे एरियाज है ना, वो धीरे धीरे खुद बैलेंस होने लग जाएंगे। और आप ये इस चीज के पीछे भागोगे कि ये चमकती चीज सोना है, उसके पीछे भागते रहोगे भागते रहोगे भागते रहोगे, तो ये एंजाइटी, भागम भाग, उथल पुथल से ये चलती रहेगी आपके माइंड में। आपको खुद को इस वक्त रिलैक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी देखो, रेस्ट एंड रिजुविनेट। सॉलिट्यूड, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये टाइम पीरियड ना अगस्त वाला कैसा है कि आपको फिर से अपनी लाइफ को एनालिसिस करना है कि मैंने क्या गलत किया, मुझसे क्या गलती हुई, मैंने कितना अचीव कर लिया और अभी कितना अचीव मुझे और करना है। दुनिया से थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का वक्त है, और ये टाइम पीरियड अपने ही अंदर जाने का है, खुद को ही ढूंढने का है, अपनी सोल को जानने का है। उससे पूछो कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों इस दुनिया में आए हो, आपको अभी तक सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है। कोई अगर किताब है आपकी बुक शेल्फ में, मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत टाइम से रखी हुई है, आपने रीड नहीं करी, आपने रीड करने के लिए ली थी, तो मे बी शायद आपको रीड करने की ज़रूरत है। आपने कुछ परचेज की कोई बुक पढ़ने के लिए, बट आपने करी नहीं, मुझे इसी तरीके से वो दिख रहा है कि वो किताब आपकी हेल्प करेगी। किसी नई किताब का नाम मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, बट आप ऑलरेडी उस बुक को जानते हो या बहुत टाइम से उसको परचेज करना चाहते हो, बट आपने अभी तक करा नहीं है। रीड कर लो। कोई बुक बार बार आपके सामने आ रही है, उसकी ऑडियो बुक बार बार सामने आ रही है, आपको वो पढ़ने की ज़रूरत है। यस, ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। कहीं भटक गए थे ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग कहीं भटक गए थे बीच में, किसी गलत चीज को आपने अपना गोल बना लिया, मैनिफेस्टेशन बना लिया, वो आपके लिए नहीं थी। मैं गलत और सही नहीं बोलूंगी, बट वो आपके लिए नहीं थी। अगस्त मंथ में आप बैक टू ट्रैक आ रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली आपकी डेस्टिनेशन है क्या है, और आपको उसके ऊपर आगे बढ़ना कैसे है, जो काम करने से आपको खुशी मिले, जो काम को लेकर आपको बहुत ज़्यादा पैशन फील हो। यहाँ पर ये आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है। वही काम आपने करना है जो काम केवल आप पैसे के लिए कर रहे हो, आपको बोझ लग रहा है, आपको करके वो फन, वो इंजॉय, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो काम आपके लिए है ही नहीं है। अगस्त मंथ ना अभी तक जो उलझ गया है लाइफ में, वो सुलझाने का मंथ है। अब उसमें थोड़ी सी तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट सेव योर लाइफ, ये आपकी लाइफ को सेव करने वाला मंथ है, आपका सेव ईयर मंथ है अगस्त मंथ। एंड आपको आगे जाके रियलाइज होगा कि उस वक्त जो हुआ वो अच्छा ही हुआ।
आप मेरे पे ट्रस्ट करें थोड़ा-सा, मैं बता रही हूँ आपको। आपको रियलाइज़ होगा ये, कि उस वक़्त जो हुआ अच्छा ही था, वो हो गया। नहीं तो मैं कहाँ पड़ी होती, मैं कहाँ पड़ा होता अभी तक, है ना? तो लाइफ़ में आगे बढ़ने का वक़्त है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको एग्ज़ामिन करना है अपनी लाइफ़ को। सॉलिट्यूड ये अकेलापन नहीं है, ये अपने अंदर उतरने का वक़्त है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पर ओह माय गॉड 5 एंड 9 दोनों ही कार्ड एक साथ हैं। हाइरोफेंट एंड हर्मिट। अपने सोल आप बहुत सारे लोगों को उनका सोल पर्पस मिल जाएगा भाई अगस्त मंथ में कि क्या है, वो क्यों इस दुनिया में आए हैं, लाइफ पर्पस क्या है आपका। आपको अंदर से वो कुछ लोगों के लिए सीरियसली ये एक एनलाइटमेंट है, एक अवेकनिंग है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा का भी कार्ड है। बहुत सारे लोग अपने हार्ट चक्र जो अभी तक कहीं ना कहीं बंद था, सिकड़ा हुआ था, वो ओपन होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि परमानेंटली ओपन हो जाएगा, लेकिन होगा और आपको रियलाइजेशन होगा आपकी लाइफ को लेकर के कि क्या गलत था। आप खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा फील कर रहे हो, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है। अगस्त मंथ इज द मंथ ऑफ रीसेट। चीज़ों को रीसेट करना है, रेस्ट करना है, रिजुविनेट करना है, हील करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, प्लानिंग बनानी है। ठीक है, ये पूरा मंथ ये रहने वाला है। मैं सेम लाइन मैंने रिपीट करी सो दैट वो चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो जाए। यहाँ पर से और भी कार्ड दिखते हैं आपके लिए। मेंडिंग ब्रिजेस, आई हील रिफ्स, आई एम ए मेंडर। आप में से बहुत सारे लोग अपनी हायर सेल्फ से, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर रहे हैं अगस्त मंथ में। चीज़ें अलाइन हो रही हैं भाई आपकी लाइफ में अभी, मैं कह रही हूँ ना, आपको देखने में लग रहा है कि अरे भाई इतने सारे चैलेंजेस हैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट जो कुछ हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है, आपके भले के लिए ही हो रहा है। आप कहीं खुद से दूर हो गए थे, कुछ और चीज़ों के पीछे भागने लग गए थे, कहीं मिसगाइड हो गए थे, मिसलीड हो गए थे। पर अभी जो चीज़ आपके लिए है, आप वहीं पहुंच रहे हो, आप उसी रास्ते पर पहुंच रहे हो। लेट्स सी कि अगस्त मंथ में जो न्यू मून एंड फुल मून रहेंगे, उनका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं न्यू मून, क्योंकि पहले न्यू मून ही पड़ेगा अगस्त मंथ में। तो न्यू मून आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज को लेकर आएगा फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। टॉक लेस एंड फील मोर। आई डोंट नो, अगस्त मंथ में ना 88 पोर्टल, लॉइंस गेट पोर्टल भी पड़ेगा। एंड मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि वो भी आपके, हालांकि लॉइंस गेट पोर्टल के ऊपर मैं एक और रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए, टैरो रीडिंग की, उसका क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे क्या अट्रैक्ट करना है। लेकिन अभी अगर बात करूं तो ये मंथ ना, जैसे यहाँ पर गौतम बुद्धा की एनर्जी है, अगर आप ध्यान से देखें तो उनके हाथ में एक एमेथिस्ट का स्टोन है, मेडिटेटिव सिचुएशन में है, रिसीविंग एनर्जी वाली जो सिचुएशन में जब मेडिटेट करते हैं ना, दोनों हाथों को इस तरीके से करके, तो एनर्जी रिसीविंग वाला मेडिटेशन हम करते हैं। ये टाइम बहुत ज़्यादा बात करने का, अपनी प्रॉब्लम्स लोगों से डिस्कस करने का नहीं है। मैंने आपको यहाँ भी बोला, थोड़ा सा स्पेस आपने क्रिएट करनी पड़ेगी। मेडिटेट करें, आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर मिलेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बता रही है कि आपके लिए सही क्या है। जब आप अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको खुद ही बता देगी सब कुछ। ठीक है, लेट्स सी कि जो फुल मून पड़ेगा अगस्त मंथ में, उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। ठीक है, जो फुल मून रहेगा तब तक आपको बिलीव हो जाएगा। फुल मून लास्ट में ही जाएगा अगस्त के, मैंने अभी तक डेट नहीं देखे, लेकिन यस उसका इम्पैक्ट यही पड़ेगा, आपको एक विश्वास हो जाएगा यूनिवर्स के ऊपर कि सब कुछ सही हो जाएगा भाई, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आपका विश्वास अपने ऊपर, आप अपने आप को हील भी कर रहे हो। यहाँ पर वो ग्रीन एनर्जी मुझे अगेन हार्ट चक्र की तरफ ले जा रही है। इस कार्ड में जो ग्रीन एनर्जी है कि हार्ट चक्र भी हील हो रहा है आपका। आप उसको भी अपने हार्ट चक्र की जो हील कर रहे हो, आप उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे, आपको वो एनर्जी भी एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, अपने हार्ट चक्र की आप वो अनकंडीशनल लव, वो एक फ्लो जहाँ पे आप यूनिवर्स के फ्लो में बह रहे हो, वो एनर्जी को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे फुल मून पर। क्या मैनिफेस्ट करना है आपने, क्या रूल फॉलो करना है बेसिकली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए,
वो देख लेते हैं आपके लिए फॉर द अगस्त मंथ। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। Kindness is a win-win. If you think unkind thoughts about someone, you will experience those unkind thoughts manifested in your own life. You cannot harm another with your thoughts, you only harm you. And if you think kind thoughts about others, guess who receives the benefits? You. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है। हमारा माइंड को हर वक्त ना दूसरों को जज करने की आदत होती है, एक बड़बड़ करने की आदत होती है। वो ऐसा है, उसने ऐसे कर दिया, उसके अंदर ये कमी है, उसकी ये गलती है। यहाँ पर कह रहे हैं, मैसेज ये है कि अगर आप दूसरों के बारे में ऐसे नेगेटिव सोचोगे ना, तो वो नेगेटिव थॉट्स उनको तो कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं, वो आपको ही हार्म कर रहे हैं, वो आपकी ही एनर्जीज को डाउन कर रहे हैं। आज से अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मुझे किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। हालाँकि अगर आपको लगता है किसी का पर्सन का बिहेवियर गलत है, आप अपने आप को थोड़ा उनसे डिस्टेंस कर लो। बेवजह किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स ना अपने लिए रखने हैं, ना नेगेटिविटी डिस्कस करनी है, गॉसिप वॉसिप से दूर रहो। अच्छे थॉट्स ही सोचो कि ठीक है, अगर उसमें कमी है भगवान जी, इन्हें सही राह दिखाओ, इन्हें सही गाइडेंस दो, इनको राइट विज़डम दो। ये सही तरीके से आपने उनके लिए ब्लेसिंग्स, आपको उनको ब्लेसिंग्स देनी है। कोई आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, आपको उसको भी ब्लेसिंग देनी है। जब आप सबको ब्लेसिंग्स देने लग जाओगे ना, एक ब्लेसिंग का फाउंटेन क्रिएट कर लोगे, एंड वो ब्लेसिंग्स, वो गुड थॉट्स, वो काइंड थॉट्स आपके पास ही वापस आएँगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। जब मैंने दी मैजिक, रोंडा बाइन की एक बुक है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की, मैं वो अक्सर फॉलो करती रहती हूँ, तो उसमें ये प्रैक्टिस आती है। तो यस, आप लोग भी चाहें, दी मैजिक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके बुक है, 28 डेज़ की उसमें प्रैक्टिसेस रहती हैं ग्रैटिट्यूड को लेकर। आप चाहो तो वो अपने लिए कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है? तो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट, एंड मुझे बताइएगा कैसे लगी आप लोगों को। अपना जो भी फीडबैक हो, ऑनेस्ट फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके पॉसिबल तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। बाकी ये राखी जो है अभी अवेलेबल है, ठीक है? वेबसाइट पर लाइव हो गया है, तो आप अपने लिए राखीज़ को परचेज़ कर सकते हो अपने भाई के लिए, ठीक है? इस रक्षाबंधन को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। और क्रिस्टल भी मैंने आपको बता ही दिए हैं। बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि अगस्त मंथ आप लोग के लिए कैसे रहने वाला है, आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है, किस तरीके की एनर्जीज़ हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है, चैलेंजेस हैं, कहाँ फोकस करना है, डूज़ एंड डोंट्स, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। आप लोग एक बार ही आंखें बंद करके डिवाइन से ज़रूर प्रेयर कर लें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसा रहने वाला है अगस्त मंथ फॉर ग्रुप नंबर 2? क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर ग्रुप नंबर 2? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज द सन। वाओ, पहले ही पहला इतना पॉजिटिव कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ कि अगस्त मंथ में आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ तो ऐसा करने वाले हो या कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है कि आप लोग बहुत जैसे खुश हो जाओगे कि यही तो मैं चाहता था, मुझे यही सुनाई दे रहा है कि यही तो मैं चाहती थी। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है जो आपको बहुत ही खुशी देगी, जो आपको अबंडेंस फ़ील कराएगी, जो आपको कंटेंटमेंट से भरेगी, जो आपको एनर्जी से, जो आपको एंथुसियाज़्म से भरेगी। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे फाइनली आई एम रेडी, मैं अभी अपनी लाइफ़ के इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी लाइफ़ के इस न्यू फ़ेज़ के लिए तैयार हूँ। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो अगस्त मंथ है, यहाँ पर ना आपको आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, समहाउ वो दिखाने का मौका भी मिल रहा है। आपके ऑफिस में, आपका बिजनेस करते हो, आप किसी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हो, अपने अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है आप उसको शो कर रहे हो। बहुत फायर एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर अगस्त मंथ के लिए। और मैं आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस देख रही हूँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं सारे कार्ड से एक बार ही निकाल लेती हूँ आपके लिए।
7 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, अगेन ये वाला कार्ड जो है डेस्टिनी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दोनों सेम ही कार्ड हैं बट अलग अलग डेक से हैं। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर कितने, ओ माय गॉड कितने पॉजिटिव कार्ड हैं। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं आप ही के सामने शफल करके निकाल रही हूँ। 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है भाई, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी देखो इतना पावरफुल कार्ड है, टेम्परेंस, ग्रुप नंबर 2। आपकी तो सच में जैसे कोई लॉटरी लगने वाली है अगस्त मंथ में। कुछ बहुत स्पेशल, कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। आप किसी सपने को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पूरा हो रहा है। ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही है, कोई बहुत बड़ा बदलाव मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। हालांकि आप खुश हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास वाले सारे लोग भी खुश हों। कुछ लोगों की तरफ से कुछ जेलसी भी देख रही हूँ, कुछ ऐसी नज़र वाली काइंड ऑफ सिचुएशन भी मैं आपके लिए देख रही हूँ। समटाइम्स ना आप अपने ऊपर डाउट भी करोगे। देखो सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन कभी कभी जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो हम तभी भी हम अपने ऊपर ऐसा होता है कि डाउट करने लग जाते हैं कि मैं सही रास्ते पर तो हूँ ना, मेरे साथ सब सही तो हो रहा है ना, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, कहीं मैं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा ना। मतलब खुशी है यहाँ पर, आप उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हो, बट दूसरे ही मोमेंट में आप कंफ्यूजन में भी चले जा रहे हो कि सब सही तो है ना, मैंने सही डिसीजन तो लिया है ना, मैं सब मैनेज तो कर पाऊंगी या मैं कर पाऊंगा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपके माइंड में एट द सेम टाइम चल रहे हैं। नो डाउट यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारा कुछ आ रहा है, बहुत सारा कुछ पॉजिटिव भी आपके साथ हो रहा है, लेकिन काम का प्रेशर भी आपके ऊपर बढ़ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप लोगों के ऊपर आ रही हैं। अब कुछ आपको एक्स्ट्रा अपने कंफर्ट जोन से बाहर, देखो एक होता है ना कि सक्सेस अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है कि आपको वो जो प्लेस मिला है, आपको वो जो एक क्या बोलते हैं, आपको एक कुछ सपोज डेजिग्नेशन मिली है, आप उसको बनाए रखें, आप उसको बरकरार रखें। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। समटाइम्स आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हो, बहुत सारे काम की वजह से ओवर टाइम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन ये इतना हेक्टिक क्यों हो रहा है, ये इतनी सारी दिक्कत क्यों आ रही है। लाइफ में देखो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है, परेशानी तो आती है हर वक्त, लेकिन आप जितना अपने मन को शांत रख के काम करोगे, पेशेंस के साथ काम करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस पता है क्या रहेगी? आप जैसे लगातार काम कर रहे हो, बीच में 1 घंटे में 1.5 घंटे में थोड़ा सा गैप ले लो और जस्ट डीप ब्रीदिंग करो। ठीक है, 2-4 बारी डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांस इनहेल करो, फिर एक्सहेल करो, फिर इनहेल करो, एक्सहेल करो, और अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दो कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं सब कुछ मैनेज कर पा रहा हूँ, मैं सब कुछ बैलेंस कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बोलिएगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये अपने अंदर के मैजिक को दिखाने का वक्त है, ये अपने सारे टैलेंट को इस वक्त बाहर लेकर आने का वक्त है। ये अगस्त मंथ आपके लिए काम करने वाला मंथ है, ये बहुत कुछ आपके जीवन में लेकर आ रहा है, आपकी किस्मत आपके लिए वो मौका लेकर आ रही है। आपको आपके पार्टनर का भी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, सपोर्ट मिल रहा है, या फिर से जो भी लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, उनको बहुत ही सपोर्ट भी मिल रहा है। बाकी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड सन का भी कार्ड है, कमिटमेंट दिख रही है रिलेशनशिप में। यस, मुझे यहाँ पर कमिटमेंट दिख रही है रिलेशनशिप में। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो मे बी शायद आप लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आपको वहाँ पे कोई गुड न्यूज़ मिल रही है। जो भी लोग अगर सिंगल हैं तो मे बी आपको कोई आपके जैसे लाइफ पार्टनर आप अपने लिए चाहते थे, या जिस भी तरीके के पर्सन की आप तलाश में थे, वो पर्सन आपको मिल रहे हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर कुछ तो यहाँ पर स्पेशल होने वाला है। बस क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहेगा तो अपनी हेल्थ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ का भी, आपकी फिजिकल हेल्थ का भी, एंड आपकी इमोशनल हेल्थ का भी। ठीक है, रेस्ट ज़रूर करना, ऐसा नहीं कि रेस्ट नहीं कर रहे, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट ज़रूर लेना आप लोग, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मैं बोलूँगी। इसके साथ में अगस्त मंथ आपके लिए मैनिफेस्टेशन का मंथ है। अगस्त ही शायद यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बर्थडे भी अगस्त में ही आता है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यस, अगस्त मंथ आपके लिए मैनिफेस्टेशन का मंथ है। आप पहले ही अपने गोल्स लिख लो कि रेस्ट ऑफ 2026 में ये मैनिफेस्ट करना है, 2027 के लिए ये सारे गोल्स होने वाले हैं, ये सब कुछ अचीव करना है, ये सारे तरीके से काम करना है, ये स्ट्रेटजी है मेरी, ये प्लानिंग है मेरी। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रोथ का टाइम पीरियड है, नो डाउट आप लोगों के लिए। ठीक है,
और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2। डिसेप्शन एंड एनवी। देखो, आपको पार्टनरशिप आप कर रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैंने बोला कि हर किसी की एनर्जी भी आपके लिए अच्छी नहीं है। कुछ लोग शायद आपकी ग्रोथ से या तरक्की से इतने खुश भी नहीं है। अम, जो लोग आपसे जेलसी रखते हैं, मैं आपको ऐसे बोलूँगी, अगर आपको पता है, आप लोग थोड़ा उनसे डिस्टेंस क्रिएट करो, थोड़ा उनसे दूरी बनाओ। अपने प्लान्स को पहले से उनको मत बताओ। अगर आपको कोई सक्सेस मिल रही है, उनको एकदम से मत बताओ कि देखो इतना अच्छा हुआ है। चीज़ों को थोड़ा पर्सनल रखो, चीज़ों को थोड़ा-सा प्राइवेट रखो, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। कोई भी अगस्त मंथ में आपसे ये भी कहा जा रहा है, देखो नज़र वगैरह का थोड़ा-सा इश्यू रहेगा, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। आप डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहाने के पानी में थोड़ा-सा रॉक सॉल्ट डाल रहे हैं, आप उससे नहाएँ, ठीक है? आप ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट को वेयर करें, ठीक है? ये भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो भी नज़र है, आपका काम है, आपकी हेल्थ है। कुछ लोगों की हेल्थ भी ना नज़र की वजह से ही खराब हो रही है। तो आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें और बार-बार ही खुद को ये अफ़र्मेशन दें, आई एम सेफ एंड आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली सेफ, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो मच भगवान जी। इसके साथ में जैसे मैंने बोला ना, ये अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने का मंथ है। ये पैशनेट एनर्जी वाला मंथ है। यहाँ पर जितना क्रिएटिव रह सकते हो, ये जनरेट करने वाला, ये क्रिएट करने वाला, ये न्यू बर्थ, बेसिकली मुझे न्यू बर्थ सुनाई दे रहा है, ये वो वाला आपके लिए मंथ है। आप लोग अपने सैक्रल चक्रा पर काम करें। सैक्रल चक्रा आपकी नाभि से 2 इंच नीचे समझ लो, ठीक है? 2-3 इंच नीचे होता है आपकी नाभि से, और आपको वो चक्रा को बैलेंस करना है। आपका ये चक्रा बैलेंस होगा, आपको रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, मैं ऐसे बोलूँगी, अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी दोनों साइड से। इस वक़्त आपको अपना सैक्रल चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, और इसके लिए आप सिंपली अपने नाभि ध्यान करें। कुछ भी इससे अच्छा बेस्ट नहीं है। आप थोड़ा-सा अपना सुबह या रात को वक़्त निकाल लें और सिंपली अपना सारा फ़ोकस, सारा ध्यान अपनी नाभि पर लगा दें, और विज़ुअलाइज़ करें कि आपका जो सैक्रल चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, वो हील हो रहा है। ठीक है? इसके साथ में आप सिट्रीन को ज़रूर वेयर करें। सिट्रीन अबंडेंस का, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का, मनी का, न्यू बिगिनिंग का, पॉज़िटिविटी का स्टोन है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है, मुझे ये बहुत पसंद है सिट्रीन। तो सिट्रीन आपके सैक्रल चक्रा को भी बैलेंस करेगा, और ये जो पूरा ग्रोथ का टाइम पीरियड चल रहा है, जहाँ पर आपको और ज़्यादा चीज़ों को क्रिएटिव वे में करना है, वहाँ पर भी सिट्रीन आपकी हेल्प करेगा। बस अपने आप को बचाकर तो आपको रखना पड़ेगा भई, वो तो आपको देखना है, ठीक है? बाकी मैंने ब्लैक टर्मलिन आपको बता दिया, लिंक दोनों ब्रेसलेट के मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी रक्षाबंधन आने वाला है, राखी के बारे में मैंने इंट्रो में बता ही दिया है, अपने लिए ज़रूर से परचेज़ कर लेना, ठीक है? फर्म फाउंडेशन, माय गॉड मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीज़न्स। ओके, ग्रुप नंबर 2। ये वाला मंथ में, अगस्त मंथ में, आप किसी चीज़ की फाउंडेशन रख रहे हो, किसी चीज़ की नींव रख रहे हो, चाहे वो फैमिली प्लानिंग की हो गई, फैमिली की हो गई, कमिटमेंट की हो गई, आपके करियर की हो गई, जॉब की हो गई, या आपके बिजनेस की हो गई, लेकिन किसी चीज़ की नई शुरुआत डेफिनेटली कर रहे हो। न्यू बिगनिंग्स मुझे कंप्लीटली यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके लिए काफ़ी लकी मंथ रहेगा ये अगस्त का मंथ। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अफ़र्म कर दो भाई अभी इस चीज़ को। आप अफ़र्म कर सकते हैं, ऑगस्ट इज़ माय लकी मंथ। एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये अफ़र्मेशन है आप लोगों की। नीचे कमेंट बॉक्स में इसको अभी टाइप करें। इसके साथ में यहाँ पर मूवमेंट है, चॉइसेस हैं, बहुत सारे डिसीज़न ले रहे हो, काम कर रहे हो, बहुत सारा काम भरा भई ये महीना रहने वाला है। नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। एंजल्स आपके साथ हैं, अपने आप को बस बैलेंस रखना है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, बाकी सब होता जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी आपके साथ खुद ही है। चीज़ें आपके फ़ेवर में इस वक़्त खुद ही हैं, ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, कुछ तो मैं क्या बोलूँ, बार-बार वही एनर्जी आ रही है कि कुछ तो मिरेकल्स यहाँ पर अगस्त मंथ में आपके साथ होने वाले हैं भई, कुछ तो बहुत बड़ा, कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माय लाइफ। मैं क्या बोलूँ इसके आगे और। ग्रुप नंबर 2, आप इस एनर्जी को अभी क्लेम कर दें। मैं जो-जो बोलते जा रही हूँ उसे फ़ील करें कि यस एग्ज़ैक्टली ऐसे ही हो रहा है। एफ़र्ट्स करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।
क्योंकि ये मंथ आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। ये आपका टाइम है भाई। कहते हैं ना अपना टाइम आएगा अपना, वो ऐसे एक सॉन्ग है। अगस्त आपका टाइम है, आपका टाइम आ गया है। अगस्त मंथ में रीडिंग इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिविटी से भरी हुई है। इन्फिनिट अबंडेंस से ग्रुप नंबर 2। आप कहोगे मैं आप ही के सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ और कार्ड एक से बढ़कर एक पॉजिटिव आ रहा है आपके लिए। अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। ढेर सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो, बट डेफिनेटली जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ अच्छा आ रहा है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। जब आप अपने पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव कमेंट शेयर करते हो, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। यू नो, मैं अगस्त में कुछ तो बहुत स्पेशल आपके साथ हो रहा है भाई। मैंने कहा ना, बस एफर्ट्स करते रहो। मैं और क्या बोलूँ यहाँ पर। अपना 100% दो, अपना जो आप कर सकते हो बेस्ट वो आपको करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास रखो, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखो, बाकी सब अच्छा हो रहा है, सब पॉजिटिव हो रहा है। ये रीडिंग आपको मिली है सो दैट आपकी एनर्जी अभी से हाई हो जाए, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कह रही केवल अगस्त मंथ थी, बट जैसे अगस्त मंथ से तो वो शुरुआत हो रही है आपके अच्छे टाइम पीरियड की। अगर कुछ लोग सोशल मीडिया पे जैसे एकदम से वायरल हो रहा है, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। बाकी ये टाइम पीरियड मुझे अगस्त से लेके 27 फेब तक नजर आ रहा है, 2027 फेब तक, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं। ओके। तो और भी यहाँ पर कार्ड्स देख लेते हैं। अगस्त मंथ में जो न्यू मून एंड फुल मून पड़ने वाले हैं उनकी आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी। तो पहले देख लेते हैं अगस्त मंथ का जो न्यू मून है वो आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। नो योर वर्थ। आप अपने आप को पहचान रहे हो कि आप कितने कीमती हो एंड आप क्या कुछ डिजर्व करते हो। आप एक अट्रैक्शन वाले मोड में आ रहे हो कि जहां पर आप जो चीजें चाहते हो आप इतनी हाई वाइब्रेशन में हो कि आप उन्हें खुद ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हो, आप उन्हें खुद ही अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर ले रहे हो। एंड यहाँ पर क्योंकि सैक्रल चक्रा का भी कार्ड है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपका ये चक्रा ब्लॉक है, बट आप इस चक्रा की एनर्जी से बहुत ज़्यादा डील करने वाले हो। आप हाई एनर्जी में रहोगे कि काम करते करते रहोगे, आप थकोगे ही नहीं। आप इतनी हाई एनर्जी में रहने वाले हो। तो आपको अपनी वर्थ का रियलाइज़ होगा, आप किस काम में बेस्ट हो आपको ये रियलाइज़ होगा। और आप जिस भी फील्ड में हो भाई आप बहुत अच्छा करने वाले हो। लेट्स सी कि जो फुल मून रहेगा अगस्त मंथ में वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा। टेक ए ब्रीदर, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। फुल मून की जो एनर्जी रहेगी यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रेक लेने के बारे में सोचेंगे, खुद को इमोशनली हील करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से आपको थोड़ा सा एक शॉक भी लग सकता है कि ये पर्सन ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ये मेरे बारे में ऐसे क्यों सोचा, कुछ ऐसी एनर्जी भी आपको फील हो सकती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा खुद को ब्रेक देंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, लेट गो करेंगे, फॉरगिव करेंगे, मेडिटेट करेंगे। आप बहुत हाई एनर्जी में हो ग्रुप नंबर 2। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, बट आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो अभी नीचे फिर से अफर्म कर दो कमेंट बॉक्स में ही, आई एम सक्सेसफुल। यस यूनिवर्स, आई एम सक्सेसफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आई एम सक्सेसफुल। लास्टली मैं यहाँ से और देख लेती हूँ। वैसे मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। बस ऐसे ही करते रहो। आपके एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को भी आपके ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है। सो यहाँ से आपके लिए कार्ड है, वॉट यू रिसिस्ट परसिस्ट। दैट मीन वेन एवर यू पैशनेटली डोंट वॉन्ट यू आर इन्वाइटिंग टू यू। पुट द पावर ऑफ योर पैशनेट इमोशंस इन टू वॉट यू डू वॉन्ट एंड ब्रिंग दोज थिंग्स टू यू। कभी कभी क्या होता है ना कि हम क्या कहते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और हम उसी थॉट को बहुत ज़्यादा एक इंटेंशन देते रहते हैं, हम उसी को विजुलाइज करते रहते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, और वही सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है, जो आप नहीं चाहते उसको मत सोचो, बल्कि जो आप चाहते हो ना अपना सारा वो लगा दो कि जब वो हो रहा होगा तो आपको कैसा फील होगा। जो जॉब आप चाहते हो वो आपको मिल गई तो कैसा फील होगा, आप कैसे हाई एनर्जी में रहोगे, आप कैसे काम करोगे। जस्ट वो चीज़ को विजुलाइज करो। इंस्टेड कि अगर ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं कैसे रहूँगी, फिर क्या, मतलब वो चीज़ को नहीं, जो आप चाहते हो अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी, सारी अटेंशन वही आपने लगा देनी है। आई डोंट नो, बट मुझे एक और कार्ड यहाँ पर से आप लोग के लिए लेने का मन कर रहा है।
मैं देख लेती हूँ। सिट्रीन आप ज़रूर वेयर करिएगा, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ठीक है? सिट्रीन आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज़ लिसनिंग। इफ यू थिंक लाइफ इज़ हार्ड एंड ए स्ट्रगल, देन बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन योर लाइफ विल बी हार्ड एंड ए स्ट्रगल। Begin right now to say instead, life is effortless and easy. Life is amazing. Everything good comes to me. Everything always works out perfectly for me. स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो मैंने एफर्मेशंस बताई हैं प्लस ये 4 एफर्मेशन डेली या तो इन्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करो या सुबह बोल लो, रात को सोने के पहले बोल लो, पूरी इंटेंशन पूरी एनर्जी के साथ बोलो, लाइफ इज एफर्टलेस एंड ईजी, लाइफ इज अमेजिंग, ठीक है? इस तरीके से आपने हमेशा अफ़र्मेशन पुट करनी होती है, जैसे वो हो रहा है, आप वो फ़ील करो जब आप अफ़र्म कर रहे हो, ठीक है? तो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2, बहुत ही पॉज़िटिव, बहुत ही अच्छी रीडिंग रही। आप लोग अपना फ़ीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करना, आपको ये रीडिंग कैसे लगी? और बाकी लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर हो सके पॉसिबल शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और पर्सनल रीडिंग आप मेरे को अगर लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। और हाँ, राखी जैसे मैंने बताया लाइव हो चुकी है वेबसाइट पे, जल्दी से परचेज़ कर लो, टाइमली आपके पास पहुँच जाएँ। और जो क्रिस्टल्स भी मैंने बताए, अगर आप ये सब कुछ परचेज़ करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हो www.healofthedaysen17.com। और सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।